नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 जिसमें साथियों आपका लास्ट ईयर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको पूछे गए हैं उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं। जिसमें साथियों आपका आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है और इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग देख रहे हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपका शॉर्ट ट्रिक्स में आपका हल हो रहा है तो क्लास आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है साथियों। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है, तो इसीलिए इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, अब इसमें साथियों को 2018 से 24 तक में जितने भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं तो उसको भी हम लोग इस क्लास में समाहित करने का प्रयास किया है। तो क्लास काफ़ी आपका खास और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो साथियों आप क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन को आप जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा, जिससे कि अपना जो स्तर है वो भी अपना पता चले। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जो है कितने प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से अपना हल किए हैं, कितने आपने सही किए हैं। तो आइए, पहला ही क्वेश्चन साथियों हम लोग का क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन साथियों आपका जो है साथियों क्या है, तो ये सात व्यक्ति जो है यहाँ पर KLMNOP ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो है उत्तर की ओर। तो ये साथियों आपका क्या है, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या निकल के आता है। चलिए, अब अगर इसको दो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, दो आपको पैटर्न लेके चलना पड़ेगा। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप देखते हैं उत्तर की ओर सम्मुख करके है, उत्तर ऊपर की ओर है, ठीक है सब। चलिए, पी के बाएं केवल 4 व्यक्ति हैं, पी के बाएं केवल 4 व्यक्ति है, यानी कि 1 2 3 4। पी कहाँ पर होगा सर, पी यहाँ पर होगा। पी के बाएं आपका 4 व्यक्ति हैं, बिल्कुल। अगला क्या आपसे बोला जा रहा है, ये लाइन हम लोग का हो गया। क्यू एन के बाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू जो है आपका एन के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एन पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एन यहाँ पर भी नहीं होगा और एन यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक। दोनों जगह आपका एन नहीं होगा। तो एन के बाएं क्या है बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर कि क्यू एन के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि एन के बाएं तीसरे, यानी कि अगर एन को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो एन के बाएं इधर तो 2 ही व्यक्ति है, तो क्या हो जाएगा, एन तो यहाँ पर बैठ नहीं सकता है, ठीक। तो एन कहाँ पर बैठेगा, तो आप बोलेंगे भैया कि एन को आप यहाँ बैठा दीजिए। एन को अगर यहाँ बैठाते हैं तो हम लोग का क्यू जो है एन के बाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्यू। तो यहाँ पर अगर एन होगा तो 1 2 3 यहाँ पर क्यू हो जाएगा, बिल्कुल। अब अगला देखते हैं, एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर। एम जो है साथियों, एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर, एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर अगर एल को यहाँ पर बैठाते हैं तो एल के बाएं तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर तो 2 ही जन है, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या हो जाएगा, एल नहीं बैठेगा तो एल कहाँ पर बैठेगा, एल साथियों आप यहाँ बैठा दीजिए। एल के बाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एल हो जाएगा, तीसरे स्थान पर हम लोग का एम हो जाएगा। अगला, के एम के ठीक बाएं है, के जो है आपका एम के ठीक बाएं है, के आपका एम के ठीक बाएं है, के एम के ठीक बाएं है, बिल्कुल सर। और कौन बचा है हम लोग का, सब तो बैठ गए हैं, हम लोग का केवल ओ बचा है, तो ओ कहाँ पर बैठेगा, ओ को यहाँ पर बैठा दीजिए। तो यानी कि दोनों ही हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों ही पैटर्न हम लोग का बिल्कुल सही यहाँ पर निकल के आ रहा है, बिल्कुल। तो अब निकालना क्या है, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर अंतिम में कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर पंक्ति के बाएं छोर पर यही तो है, ओ है, तो ओ कौन सा ऑप्शन में है, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों आपका 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का जो प्रश्न होता है जिसमें आपको दो आपको पैटर्न लेकर चलाना होता है, जहां पर मान लीजिए एक पैटर्न में अगर नहीं बैठ रहा है तो आपको दूसरा पैटर्न जो है आपको लेके चलना होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जो कि ओ निकल के आ रहा होगा। तो कितने ऐसे साथी हैं जो कि आप जो है 3 आपका पहला ही क्वेश्चन में 3 और ओ निकल के आया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, जहाँ पर क्या है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि निकल के क्या आता है, कि कौन सा यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए अब देखते हैं। एक प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ साथियों आपका ए बी की बहन है, यानी कि ए बी की बहन है। चलिए अब बनाते हैं ए बी की बहन है, ठीक। ए क्या है, बी की बहन है, बिल्कुल सर। अगला आपसे क्या बोला जा रहा है आपसे कि माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ साथियों आपका ए बी का भाई है, यानी कि बी सी का भाई है, बी जो है आपका सी का भाई है, बिल्कुल। अगला क्या है, भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है आपका कि ए बी की पत्नी है, यानी कि सी डी की पत्नी है, सी जो है डी की पत्नी है, सी साथियों आपका डी की पत्नी है, यानी कि ये एफ और ये मेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, ये पति पत्नी का हम लोग का जोड़ा हो गया। अगला क्या है, अगला यहाँ पर गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ आपका बोला जा रहा है कि ए बी का पिता है, यानी कि डी सी का पिता है, डी है जो है आपका सी का पिता है, डी किसका साथियों, डी ई का पिता है, डी जो है आपका ई का पिता है, बिल्कुल। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है साथियों की ए बी का भाई है, यानी कि ई जो है एफ का भाई है, ई साथियों आपका एफ का भाई है, यानी कि ये मेल हो जाएगा। इसका जेंडर हम लोग को पता नहीं, एफ का जेंडर हम लोग को पता नहीं है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है वो सही निकल का आता है। सी एफ की माता है, सी जो है सी एफ की माता है, ये बिल्कुल सर यहाँ पर हम लोग का पहला ही ऑप्शन में तो अच्छा कौन सा, अच्छा सही नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर सही नहीं है, मतलब ये जितने भी ऑप्शन है ना, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। तो हम लोग का जो है सी एफ की माता है, जी सर सी एफ की माता है, ये एफ है, और ये क्या है सी एफ की माता है, ये भी सही है। अब हम लोग को जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ई बी का भाई है, ई जो है ई बी का भाई है क्या, बी तो यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर नीचे है, तो कैसे भाई हो सकता है, जब यहाँ पर आपका पीढ़ी है यहाँ पर चेंज हो गया। ऊपर वाला पीढ़ी क्या होता है, ऊपर वाला पीढ़ी बाप यहाँ पर क्या है, ये अगर बेटा है तो ऊपर वाला पीढ़ी जो है आपका चाचा चाची बुआ पिता, वही सब का पीढ़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है आपका ई बी का भाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा साथियों। ये भी हम लोग चेक करते हैं कि ए डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन है, ए जो है डी की पत्नी कौन हो जाएगा सी, और सी की बहन कौन है, सी की बहन यहाँ पर ये ए, ये भी हम लोग का सही है। अब अगला देखते हैं, अगला अगर देखते हैं तो ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, ए सी की बहन है, बिल्कुल सर ये सी है और इसकी बहन सॉरी यहाँ पर ए है, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 भी आपका क्या है, 4 भी सही है। तो हम लोग का गलत कौन सा है वही तो हम लोग का निकालना है, तो गलत कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि ई बी का भाई नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आपने कौन सा उत्तर दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर आपका निकल के आया। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, क्या बोला जा रहा है कि बराबर भागों में बांटा जाता है, टोटल कितने लेटर होते हैं, तो टोटल आपका 26 लेटर होते हैं, जिसमें से आधा ए से एम तक और उसके बाद एन से जेड तक, बिल्कुल। दूसरे आधे भाग को क्या बोला जा रहा है कि पहले लिखा जाता है, क्या बोला जा रहा है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है पहले, और क्या बोला जा रहा है कि दूसरे आधे भाग को पहले लिखा जाता है। दूसरे आधे भाग यानी कि हम लोग का कहाँ से शुरू हो जाएगा,
दूसरा आधा भाग एन से शुरू होता है, यानी कि एन से शुरू होने वाला जो पार्ट है उसको पहले लिखा जाता है। तो एन से क्या हो जाएगा आपका, एन से जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन से हम लोग का जेड हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यानी कि हम लोग का जेड यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर क्या है, लेटर है। अगला क्या बोला जरा उससे, उसके बाद पहला आधा भाग लिखा जाता है, यानी कि अब जो है यहाँ से आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि बाएं से 11वें अक्षर, यानी कि इधर से आपका कितना 11वें अक्षर, 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यानी कि दाएं 5वां अक्षर, यानी कि इसमें और 5 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 5 आपका 16। तो यानी कि 16वां अक्षर आपका कौन सा होगा, यही आपको बताना है कि लेफ्ट साइड से आपका 16वां अक्षर एक्चुअल में कौन सा अक्षर होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग का साफ साफ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए साथियों, कि क्या क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से आपका कितना, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग का टोटल कितना लेटर हो गए सर, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग का टोटल 13 लेटर हो गए हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर क्या है, 13 का हम लोग का क्या है, यहाँ पर टोटल 26 होते हैं ना, तो इधर 13 हो गए, तो इधर हम लोग का 13 है। बिल्कुल, तो 13 के बाद अगला क्या हो जाएगा सर, 13 के बाद यहाँ पर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। हम लोग का अब क्या निकालना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ए के बाद क्या आता है, ए के बाद यहाँ पर बी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा आपका सी। तो यानी कि हम लोग का निकालना क्या है, 16वां अक्षर क्या हो जाएगा, 16वां अक्षर हो जाएगा आपका सी, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो आपको निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपका भी आंसर जो है 16 निकल के आया होगा। तो कंसेप्ट कैसा लगा, अब जो है कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग साथियों आपका बिल्कुल एकदम सही और सटीक तरीके से समझने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या और परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, लॉजिक यहाँ पर साफ क्लियर हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है, जो कि सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर जाते हैं। तो अगला प्रश्न भी हम लोग का पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर एक वृत्ताकार, हाँ तो ये भी हम लोग का क्या है, तो ये भी हम लोग का साथियों आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि आंसर आपका क्या निकल कर आता है, देखते हैं। ठीक, 2 गोला बना देते हैं जी सर। यहाँ पर कितने हैं, 6 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी क्या है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, हाँ अगला यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। बी और डी के मध्य ई को छोड़कर समूह से कोई अन्य लड़की नहीं है। क्या बोला जा रहा है आपसे कि बी और डी के मध्य ई को छोड़कर कोई भी नहीं है, यानी कि साथियों बी और डी के मध्य ई को छोड़कर समूह से कोई अन्य लड़की जो है, अन्य लड़की बैठी है। हाँ, क्या बोला जरा आपसे कि बी और डी को छोड़कर, बी और डी के मध्य ई को छोड़कर, हाँ मतलब बी और डी के बीच में जो आपका ई को छोड़कर कोई भी यहाँ पर लड़की जो है आपका बैठ सकती है, यही आपको बोला गया है। बिल्कुल, अगला देखते हैं। अगला लाइन आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए एफ के बाएं और बैठी है। ए जो है एफ के बाएं और बैठी है, तो ए एफ के बाएं और बैठी है जी। अगर एफ को यहाँ पर बैठा देते हैं तो ए के बाएं क्या हो जाएगा, एफ के बाएं कौन हो जाएगा, एफ के बाएं आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल, अगला देखते हैं। अगला लाइन आपसे क्या बोला जा रहा है कि सी ए के दाएं से चौथे स्थान पर। सी जो है ए के दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी यहाँ हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सी यहाँ हो जाएगा। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। बड़ा ही यहाँ पर खास क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों। चौथे स्थान पर ये तो हो जाएगा। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, ये आपको बताना है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर,
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बाएं से दूसरे स्थान पर हम लोग को तो यहाँ पर निकल चुका है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, ये ए है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर ये है, ए के बाएं आपका दूसरे स्थान पर ये आपको निकालना है। तो उत्तर तो हम लोग का निकल चुका है। आगे आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर जो है नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग को पूछा क्या गया था, हम लोग को पूछा जो गया था वो तो हम लोग के यहाँ से निकल के आ गया है। अब अगर पूरा अगर बैठाना चाहेंगे तो आप किस प्रकार से यहाँ पर बैठा सकते हैं, ये लाइन को एक बार पढ़िए कि बी और डी के मध्य ई को छोड़कर, तो यानी कि बी और डी को ई को छोड़कर, तो अब बी और डी को आप कहाँ बैठाएंगे, तो आप बी और डी को यहाँ पर इस प्रकार से बैठा सकते हैं। यहाँ पर बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और ई कहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा। तभी ना हम लोग का बी और डी के मध्य में आपका क्या हो जाएगा, ई को छोड़कर, यानी कि ई को छोड़कर ये क्या हो जाएगा, सी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मध्य में कौन हो जाएगा, मध्य में आपका एफ है। मध्य में आपका ई आ रहा है क्या, ई नहीं आ रहा। तो यानी कि साथियों आप क्या बोलेंगे, ये आपका पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब जो है इतना नहीं करने के बावजूद भी हम लोग का आंसर जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका कैलेंडर से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या निकल के आता है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर अवश्य बताइए आपका आंसर। हमें प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपका आंसर जो है कौन सा निकल के आ रहा है। आइए देखिए, समझिए और बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। सर कल सोमवार था, यानी कि कल सोमवार था, तो आज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आज हम लोग का यानी कि टुडे क्या हो जाएगा, टुडे आपका संडे हो जाएगा। बिल्कुल सर, आज हमारा संडे है। आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर। अच्छा आज कल सोमवार था, सॉरी कल सोमवार था, तो यानी कि आज क्या हो जाएगा, कल सोमवार था। हाँ, मतलब जो बीता गया, कल सोमवार था तो आज क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा आज। ठीक, अब मंगलवार में हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, इतना दिन बाद, यानी कि मंगलवार में हम लोग को 89 दिन आपका जोड़ना पड़ेगा। तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये आपको बताना। तो जब भी साथियों आप सप्ताह का कोई सा भी दिन निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह में आपको 7 दिन होता है। तो सप्ताह में 7 दिन, अब इतना तो काउंटिंग करना नहीं चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आसानी से हम लोग निकालने के लिए 89 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का जो रिमाइंडर निकल के आएगा उतना दिन हम लोग बढ़ा देंगे। तो जब आप साथियों यहाँ पर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 के 7 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। 7 दूने 14 और 5 19, यानी कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आपको 5 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब साथियों हम लोग का मंगलवार में यहाँ पर 5 दिन क्या करेंगे, 5 दिन को हम लोग जोड़ देंगे, तो वो जो निकल के आएगा वही हम लोग का बिल्कुल जो वार होगा वो सही वार आपका निकल के आएगा। मंगलवार में जोड़ देते हैं, मंगल के बाद आपका बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये आपका 5 दिन हो गया ना, 1 2 3 4 5, पाँचवां दिन क्या होगा, पाँचवा दिन हो जाएगा आपका संडे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब साथियों आपका निकल के आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब जो है मिल चुका होगा। सही जवाब आपका रविवार आपका निकल के आ रहा होगा। ठीक है, आपका भी सही जवाब रविवार निकल के आना चाहिए, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब रविवार निकल के आ चुका है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि यहाँ पर कूट भाषा में यहाँ पर जिस प्रकार से 134 को ये लिखा है कि गुड एंड टेस्टफुल, अब 178 को लुक गुड पिक्चर लिखा है, तो अब जो है 729 का ये लिखा है, तो आपको बताना है कि लुक का क्या होगा, ये आपको निकालना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा साथियों यहाँ पर संख्या का कौन सा कूट भाषा में लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। देखने से यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन यहाँ पर कॉमन चीज़ है।
तो निकालना क्या है, निकालना है साथियों आपको लुक। लुक कहाँ पर है, तो लुक हम लोग का यहाँ पर है। बाकी आपका गुड और पिक्चर को आपको निकालना है, तो गुड कहाँ पर है, गुड यहाँ पर है, गुड आपका यहाँ पर है। ऊपर वाला में कितना 134 से यहाँ पर आपका कितना है सर, यहाँ पर आपका 478 है। तो ऊपर वाला संख्या 134 और यहाँ पर 478 में कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकल के आ जाएगा। यानी कि गुड का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर कि गुड का हम लोग का जो कुट भाषा ये 4 निकल के आ रहा है। अब पिक्चर देखते हैं, पिक्चर कहाँ है, तो सर यहाँ पर पिक्चर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर यहाँ पर है पिक्चर। पिक्चर का अब पिक्चर नीचे भी हम लोग के यहाँ पर पिक्चर है। तो अब यहाँ पर 728 है और यहाँ पर हम लोग का कितना है, ये 478 है। अब दोनों में यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर साथ में आपका 7 है और यहाँ पर भी आपका 7 है। तो यानी कि अब जो बोल सकते हैं कि पिक्चर का क्या हो जाएगा, पिक्चर का आपका कोट 7 लिखा होगा। बिल्कुल सर। अब पूरी हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग का निकल के आ चुका है कि लुक का, और लुक का ये हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या आपका हट चुका है 4 और 7। अब बचा क्या है, यहाँ पर 8 बचा है। यहाँ पर जो है हम लोग का बचा क्या है, बचा हम लोग का 8 बचा है ना। बाकी तो आपका दोनों निकल चुका है, बाकी 2 निकल चुका है और 8 हम लोग का निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका लुक का कोट भाषा में क्या हो जाएगा, लुक का कोट हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपने सही दिए हैं। चलिए, तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या निकल के आता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक, हाँ ये भी रैंकिंग का प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक कक्षा परीक्षा में कुल छात्रों को उनके अंकों के आधार पर यहाँ पर अलग अलग रैंक प्राप्त होती है। तो अंशु की रैंक शीर्ष से 19वें, अंशु के रैंक जो आपका शीर्ष से कितना 19वां, ठीक। अब अंशु के बाद यहाँ पर 6 छात्र का स्थान है, यानी कि नीचे कितने हैं, नीचे आपका अंशु के बाद टोटल 6 हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितने छात्र परीक्षा दी है। तो साथियों यहाँ पर अंकुल यहाँ पर 9 है और उससे पहले यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं, 6 हैं। तो अब क्या करिए, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को सम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 19 से 25 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल इसको यानी कि इस कक्षा में कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 25। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाँ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको कुट भाषा में क्या लिखा गया है साथियों, यहाँ पर कुट भाषा में लिखा गया है कि हाँ ये बहुत बड़ा यहाँ पर कुट भाषा दिया गया है। चलिए अब निकालना क्या है, आर और आउट को निकालना है। आइए समझते हैं। और आर और आउट हम लोग का कहाँ कहाँ पर है, चलिए एक बार देख लेते हैं एक बार के लिए। आर और आउट, ये रहा आपका आउट और आर रहा ये। अब क्या करते हैं, आर आउट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को खोजना भी तो पड़ेगा कि कौन कौन सा यहाँ पर कॉमन चीज़ है। तो दोनों में आपका कॉमन कहीं पर हम लोग का आउट और आर का नहीं निकल कर आता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब बाकी सब को हम लोग को हटाना पड़ेगा, तब जाके आर और आउट का हम लोग का निकल के आएगा। बिल्कुल सर। एक काम करते हैं, यहाँ से हटाना शुरू करते हैं। अगर हटाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा चीज़ है, तो यहाँ से योर कॉमन है, यहाँ से आपका योर कॉमन है। अब क्या कॉमन है, हाँ 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 एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, ये आउट है, ये आपका आउट है। अब हाँ तो यानी कि अब साथियों हम लोग का आउट और योर यानी कि ऊपर वाला में यहाँ पर 2 संख्या आपका कॉमन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एस आर और एस आर कॉमन हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पर भी आपका योर है, यानी कि तीनों में हम लोग का क्या होना चाहिए, तीनों में हम लोग का कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन जो आएगा वही आपका योर का हो जाएगा, योर का वही तीनों में हो जाएगा। तो क्या क्या कॉमन है, सी एस आर टी डब्ल्यू बी ए क्या है, हाँ तो योर का क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू हाँ योर का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी डब्ल्यू और ये टी डब्ल्यू। तो यानी कि योर का क्या हो जाएगा, योर का हो जाएगा आपका टी डब्ल्यू निकल के आ जाएगा सर। बिल्कुल।
अब चलिए अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। हम लोग का यहाँ तक क्लियर हो चुका है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। योर का निकल चुका है। अब बचा क्या हम लोग का, योर का हम लोग का निकल चुका है टी डब्ल्यू। योर का निकल चुका है आपका टी डब्ल्यू, योर का टी डब्ल्यू निकल चुका है। योर का टी डब्ल्यू निकल चुका है। आर का निकालना है, आर का हम लोग निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से। आउट का अगर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से आउट, यहाँ से आउट। आउट का क्या आ जाएगा, सिर्फ आउट का यहाँ पर निकल के आना चाहिए ओ यू टी। दोनों में कॉमन क्या है, एस आर है, तो यानी कि आउट का क्या हो जाएगा, सिर्फ आउट का आपका एस आर हो जाएगा। चलिए पेंट चेंज कर देते हैं। आउट का क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा, यहाँ से आउट का हो जाएगा आपका एस आर। तो यानी कि एस आर वाला हम लोग को खोजना है, तो यहाँ पर भी एस आर है, यहाँ पर भी एस आर है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब हाँ, अब माइंड यहाँ से देखिए, अब ये वाला माइंड है, ये वाला माइंड है। माइंड माइंड हो गया है, हाँ माइंड हो गया है। रिजल्ट तो ऊपर में नहीं, हाँ माइंड यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सी ए पी यू, सी ए पी यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सी ए हो जाएगा, यहाँ से सी ओ हो जाएगा। यानी कि माइंड का आपका क्या आना चाहिए, माइंड का आना चाहिए आपका सी ए। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा माइंड, माइंड आपका कैंसिल हो चुका है। अब निकल के क्या आना चाहिए, तो यानी कि सी एस, माइंड का सी ए, सी ए, ठीक है। चलिए अब बचा क्या हम लोग के पास, बचा है साथियों आपका आर। रिजल्ट का यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट का। योर तो हम लोग का निकल चुका है ना, तो योर को आप हटा देंगे, योर को हटा देंगे। रिजल्ट, हाँ यहाँ से रिजल्ट को आप निकालना चाहेंगे, रिजल्ट को चलिए अब निकाल लेते हैं। रिजल्ट को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट का, तो यहाँ से और यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला में। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एस आर पी यू, हाँ तो पी यू क्या हो जाएगा, पी यू हो जाएगा साथ ही आपका रिजल्ट का। तो यानी कि आर ई एस को क्या हो जाएगा आपको पी यू, यानी कि रिजल्ट का आपका पी यू निकल के आ चुका है। बिल्कुल सर, रिजल्ट का आपका पी यू निकल के आ चुका है। अब बचा क्या है हम लोग का, यहाँ से आर बचा है और यहाँ से कौन सा ई बचा है, ई एन बचा है। अब निकालना क्या है हम लोग का, आर का निकालना है और आउट का निकालना है। आर का क्या हो जाएगा, आर का तो निकल चुका है हम लोग का क्या ई एन, आर का ई एन, ये निकल के आया है। और आउट का क्या हो जाएगा, आउट का आपका एस आर निकल चुका है, तो यानी कि एस आर ये हो जाएगा, आउट का एस आर। तो एस आर ये रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 एस आर और ई एन बिल्कुल राइट आंसर साथियों आपका निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको इस तरीके से जो है आपको लॉजिक लगा के आपको क्या करना होगा, आपको कॉमन जो चीज़ है उसको हटाने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी आंसर एस आर और ई एन आ चुका होगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपको ये पैटर्न को आपको पूरा करना है कि अगला यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह पर कौन सा आपका संख्या निकल के आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए अब देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर जो है 7 से 42 हो रहा, तो साथियों 7 से 42 जो है यहाँ पर क्या किया गया होगा, स्कोर करने से आपका 49 होता है, लेकिन 42 क्या है, तो आप हाँ तो यहाँ पर अगर करते हैं कि 7 का 6 गुना क्या होगा, यहाँ पर लॉजिक बड़ा ही यहाँ पर खास रहने वाला, लॉजिक को आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। 7 छक 42 हो गया होगा, और 42 के बाद यहाँ पर 47 क्या है, तो यानी कि यहाँ पर कितना सर, यहाँ पर आपका 5 जोड़ा है जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। यानी कि पहले 6 गुना क्या है, फिर 5 जोड़ा है, यानी कि अगला अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर 5 के बाद अगला 4 हो जाएगा। तो 4 तो होगा, लेकिन पहले गुना, उसके बाद जोड़, फिर यहाँ पर गुना होना चाहिए जी सर, यानी कि गुना हो जाएगा। तो 47 को अगर 4 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा, 2 बचा, 4 चौका 16, 2 18, यानी कि 88 होना चाहिए, 188 जी सर, 188 आपका ऑप्शन में है। अब यहाँ पर 188 तो हो गया, अब 188 तो हो गया है। अब इसमें अगला क्या हो जाएगा, अगला आपको 3 जोड़ना पड़ेगा जी सर, जिस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक में चल रहा है कि पहले गुना फिर जोड़, फिर गुना फिर जोड़, और संख्या में क्या हो रहा है आपका घटते जा रहा।
तो जब 88 में जब साथियों हम लोग 3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 191 निकल के आ रहा। बिल्कुल सर, यानी कि ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही और सटीक ये लॉजिक आपका लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा होगा आप सभी का। 188 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको इस प्रश्न में आपको बताना है कि जिस तरीके से यहाँ पर अनुपात के यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पैटर्न है जो कि यहाँ पर इन चारों में से अलग यहाँ पर लागू हो रहा। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि 21 से कितना हो गया, 21 से आपका 420 हो चुका है। तो आप एक काम करिए, 21 को 420 निकालने के क्या करना पड़ेगा, अब 21 में 1 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा एक काम करने पर, यानी कि 21 तो है आपके पास, एक काम करने के बाद आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तो यानी कि अब जब इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 21 गुना 20 हो जाएगा आपका 420 हो जा रहा। बिल्कुल सर। अब उसी तरह से जब हम लोग 25 का एक कम करके गुना करना पड़ेगा, तो 600 आ रहा कि नहीं आ रहा ये आपको देखना पड़ेगा। तो जब अब साथियों हम लोग इस प्रकार से निकाल रहे हैं, तो 25 गुना 24, 25 चौके 100 हो गया, हासिल कितना है 10, 25 दूनी 50 और 10 आपका 60, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी आपका 600 निकल कर आ रहा। बिल्कुल सर। अब इसको जब निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा सर, 17 से एक कम आपका कितना में 16 में आपको गुना करना पड़ेगा सर। 17 5 85, 17 छः आपका 102, हासिल आपका 10 से निकल के आएगा। और 17 का 17 और 10 कितना करेंगे जोड़ेंगे तो आपका 17 10 आपका 27, यानी कि बिल्कुल सर ये भी हम लोग का सही है। तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला कौन है, इसको आपको निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आप 15 से एक कम 14 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 15 गुना 14 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, चलिए एक बार करके दिखा देते हैं आपको। 15 गुना 14 जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 15 चौके 60, हासिल रहा आपका 6, 15 के 15 अच्छे 21, यानी कि 201 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा, 208 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा साथियों। जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन में ये लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। ऊपर का तीनों जो ऑप्शन है इसके अनुसार चौथा हम लोग का ऑप्शन अलग है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगा और क्लास में आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है और कितना जो साथियों आपको लॉजिक कैसे लग रहा है, इसको भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। और क्लास अपने दोस्तों का साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और उसके साथ साथ साथियों आप इस क्लास को लाइक भी करते चलिएगा, ताकि उस लाइक से हमें और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है और इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों हम लोग काफ़ी जो है प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।